ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं न सिर्फ कोरोना और इसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर, बल्कि हम आपको अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आपके जनरल हित और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में भी हम बात करते हैं। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 116 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टीकाकरण के इस संदेश से। देश, और अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित कीजिए, कोविड टीकाकरण कराइए। श्रोताओं, कोरोना और इसकी वैक्सीन के साथ साथ आपके स्वास्थ्य से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज की इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसरी। डॉक्टर तनुजा का आयुर्वेद में एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में एक लंबा अनुभव रहा है, और आप भी डॉक्टर तनुजा से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 और दूसरे नंबर 011-233-14444 पर फोन कर आप सवाल पूछ सकते हैं। और डॉक्टर तनुजा से जब तक हम संपर्क करते हैं, हम आपको बता दें कि देश में अब तक 116 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 32,99,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। तो अगर आपने अपना कोविड टीकाकरण नहीं कराया है तो उसे जल्द से जल्द करवाएं। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 8,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 12,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। उपचार करा रहे लोगों की मौजूदा संख्या 1,18,443 है। ये संख्या कुल संक्रमित लोगों के 1% से भी कम है। उपचार के बाद संक्रमण मुक्त होने की दर इस समय 98.31% है, और पिछले मार्च के बाद से सबसे ये संख्या अधिक है। और अब तक 63 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। और इस बीच डॉक्टर तनुजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर तनुजा, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर तनुजा, सबसे पहले बात करेंगे, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे। देश ने 116 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन डोज लगाकर इतिहास रचा है। सबसे पहले आप जैसे स्वास्थ्यकर्मी बधाई के पात्र हैं, जिनके कुशल निर्देशन में इस अभियान से जुड़कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आपने प्रेरित किया और लोगों की शंकाओं और उनकी भ्रांतियों को दूर किया। डॉक्टर तनुजा, धन्यवाद। और जी डॉक्टर तनुजा, तो अभी भी कुछ लोग रह गए हैं डॉक्टर तनुजा जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया है। बहुत सारे लोगों की सेकेंड डोज अभी ड्यू है, उनसे आप क्या कहेंगे? मैं जरूर कहना चाहूंगी, वैक्सीन लगाना चाहिए और जिनको दूसरा डोज लगना है वो जरूर लगाए, क्योंकि वो एक तरह से जो इम्यूनिटी वैक्सीन के कारण हुई है तो वो और मजबूत करती है। तो इसीलिए सेकंड डोज लगाना बहुत जरूरी है
और अभी जैसे थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी इसकी की भी चर्चा हो रही है जी। तो इन सभी दरमियान हर किसी को, हर एक देशवासियों को जिनकी जब बारी आती है तो वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। जी। और डॉक्टर तनुजा, आपका आयुर्वेद के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है और जो आयुर्वेद का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के आप निदेशक हैं और बहुत मेहनत से इसके साथ काम कर रही हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और इसी के साथ मौसमी बुखार या फ्लू के साथ सर्दी खांसी जुकाम भी काफी लोगों को रहता है और लोगों ने अब धीरे धीरे, चूंकि सुबह और शाम ठंडक ज्यादा रहती है तो कई बार हमें इस तरह की शिकायत आती है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? जी, क्योंकि ये बदलते मौसम में जैसे वातावरण के बदलाव होता है, तापमान में बदलाव होता है तो हमारे शरीर का भी तापमान हमें एडजस्ट करना चाहिए। तो जैसे सुबह शाम की ठंड है, दिन में थोड़ी गर्मी है लेकिन धीरे धीरे तापमान कम हो रहा है, तो हमें सबसे पहले ठंडी चीजों से परहेज रखना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें भी ऊर्जावान होने के लिए सबसे पहले तो कोसा पानी, गर्म पानी पीने में शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी फ्रीज का ठंडा हो चाहे आइसक्रीम हो, ऐसे चीजों से दूर रहना चाहिए। और आप देखिए कि मसाले वाली जो चाय में अदरक डाल के लेना या काली मिर्च, सौंठ, लौंग, जो बड़ी पिपली इसको त्रिकटू कहते हैं, वो गर्म पानी में लेना या सुबह के समय गर्म पानी में अदरक डाल के हनी के साथ लेना, ये सभी चीजें हमें करनी चाहिए। और हमें अपने आप को ठंड से बचाना भी चाहिए, गर्म कपड़े पहनना शुरू करना चाहिए। जी। और डॉक्टर तनुजा, आपने गर्म पानी की बात की है। बहुत से लोग सुबह उठकर काफी पानी पीते हैं, तरह तरह के लोग अलग अलग विधि अपनाते हैं। सही तरीका पानी पीने का क्या है? जब हम सो के उठते हैं हमें कितनी मात्रा पानी की लेनी चाहिए? सबसे पहले तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि शरीर आयुर्वेद में भी दिनचर्या में ऊषभ पान कहा है। तो सुबह उठ के जो मल विसर्जन के लिए जैसे कि हर कोई अपना मल विसर्जन अच्छी तरह से हो जाए और शरीर में जितने भी स्रोतस है, शरीर के चैनल्स है, वो खुल जाए, इसीलिए कम से कम 1 गिलास पानी, 200 ml पानी लेना चाहिए। लेकिन हर किसी की जो जरूरत है उसके अनुसार कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन चाय पीने से पहले भी गर्म पानी अगर ले लिया तो उससे तुरंत ही सभी स्रोतों में जो एक तरह से अंदर सिस्टम में जकड़ाहट है वो सर्कुलेशन भी अच्छा होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है। और डॉक्टर तनुजा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आपके दिन की शुरुआत इन्हीं सब क्रियाओं से होती है और बहुत सारे लोगों में कब्ज की भी शिकायत रहती है, तो क्या उसके लिए हम कर सकते हैं? हाँ, तो ये कब्ज मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में कभी भी आप मल विसर्जन करें। तो दिन की शुरुआत ही गर्म पानी के बाद मल विसर्जन से होनी चाहिए। आयुर्वेद में ये कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठम जीर्णाजीर्णम निरूपयम। इसका मतलब ये है कि मल विसर्जन सुबह होना चाहिए। जिनको कब्ज की शिकायत है तो वो गर्म पानी में चाहे घी डाले, वो स्निग्धता, क्योंकि जैसे कि बुजुर्गों में आंतों में एक कड़े हो जाते हैं, ड्राई में सूखापन हो जाता है, इसीलिए स्निग्धता होना जरूरी है। या रात में काली मुनक्का, अंजीर, सूखा अंजीर, ये भिगो के आप दिन की शुरुआत में गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा कब्ज की शिकायत है, ये या तो वो हर्रे जिसको कहते हैं, हरडे आयुर्वेद में हरी तकी कहते हैं, या त्रिफला चूर्ण, वो ले सकते हैं कि जिससे गर्म पानी के साथ लिया तो वो सुबह उठ के अगर 5:30-6 बजे उठते हैं तो वो 2-3 घंटे में उसका असर होना दिखना शुरू होता है। लेकिन हर किसी को जरूर ये ध्यान में रखना चाहिए, सुबह के शुरुआत के उठने के 1-2 घंटे के बाद ही हमें टॉयलेट में मतलब मल विसर्जन होना बहुत जरूरी है। ये हर कोई ध्यान में रखे।
जी। और डॉक्टर तनुजा, आजकल वातावरण में प्रदूषण की मात्रा भी काफी बढ़ गई है, और अगर हम दिल्ली जैसे महानगरों की बात करें जहाँ पे AQI जो है काफी खतरनाक हो गया है, ऐसे में सांस के मरीज या एलर्जी या हम एस्थमेटिक पेशेंट्स की बात करेंगे, उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और आयुर्वेद में क्या इसका इलाज है? जी, डॉक्टर तनुजा से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, और जैसा कि डॉक्टर तनुजा बता रही थी कि एक नियमित जो हमारे एक नियम का होना हमारी लाइफ स्टाइल में बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि सुबह के वक्त किस तरीके से अगर हम गर्म पानी का सेवन करते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को व्यवस्थित रखते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाता है, और हम उनसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर तनुजा नई दिल्ली की अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से जुड़ी हैं, जहां पे आयुर्वेद को लेकर काफी सारा रिसर्च होता है, उसकी पढ़ाई होती है, और हर एक अगर हम कहें तो हर एक डिसिप्लिन वहां पर उपलब्ध है। और आज हम उनसे इसी पर चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आयुर्वेद के हिसाब से हम जिंदगी को जी सकते हैं, किस तरीके से हम उन असाध्य रोगों को, या आम जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि एक रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह की हमें तकलीफें आती हैं, उसको हम आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से जुड़ सकते हैं, किस तरह से उसे दूर कर सकते हैं। और आजकल जैसे कि मौसम में बदलाव हो रहा है, बदलते मौसम में जिस तरीके से अगर हम देखें तो चाहे वो च्यवनप्राश का सेवन हो, चाहे काढ़े का सेवन हो, चाहे वो इस तरह के जो हमारे पास घरेलू उपचार हैं, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो बहुत पुरानी पद्धति है इलाज करने की, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। और इसके साथ साथ जब हमारे पास कोई एक्सपर्ट इस तरह का होता है जो हमें इन चीजों के बारे में बताता है कि सही क्वांटिटी क्या है, और शायद हमारी जो दादी नानी के नुस्खे थे वो सारे भी आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका घर पर रहकर हम टाइमली इलाज कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजों पे, क्योंकि अगर हमने देखा कि पिछले दिनों कोविड की जब लहर आई तो उसमें आयुर्वेद ने एक बहुत बड़ा काम किया। किस तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर की अगर हम बात करें तो एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर के केस में किस तरीके से अगर हम देखें तो बाजार में कहीं ना कहीं एक आयुर्वेद को एक नई स्ट्रेंथ मिली है, और लोगों के ऊपर ये जो चीज़ों का सेवन किया उन्होंने, चाहे वो काढ़े की बात हो, चाहे वो च्यवनप्राश की बात हो, चाहे वो आयुर्वेद से जुड़ी अन्य दवाओं की बात हो, तो तरह तरह के लोगों को इसमें फायदा पहुंचा है। और हमारी भी यही कोशिश होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम तरह तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस कार्यक्रम में बुलाते हैं और आप तक उनसे जुड़ी सारी समस्याओं को, जो भी आपकी समस्या होती है उसे आप तक उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। इस बीच डॉक्टर तनुजा हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं। डॉक्टर तनुजा जी, आप बता रही थी कि किस तरीके से हम लोग अपने दिनचर्या में छोटे छोटे परिवर्तन करके एक स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। जी, अभी के बदलते मौसम में अपने आप में एक बायोरिदम होता है, तो हमें वातावरण के बदलाव के अनुसार हमें समतोल रखना चाहिए। तो जैसे अभी ये ठंड में हम गर्म चीजें अपनाएं, गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी लें, खाने में भी हम थोड़ा ऊर्जावान ऐसे मसाले वाली चीजें जैसे है, अभी हमने देखा कि दिवाली में ड्राई फ्रूट सब दे दी, जिससे गर्मी भी होती है और बल भी बढ़ता है। ये सीजन हेल्दी सीजन कहा जाता है, जिसमें अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। इसीलिए चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे ताजा खाना हो, या दालें में भी उड़द की दाल हो, इससे बने हुए लड्डू, बेसन के लड्डू, ये ऐसी चीजें लेते हैं। और आप देखिए कि गाँवों में भी जो गर्म होते हैं, जैसे बाजरा हो तो बाजरे के साथ मक्खन, या फिर सरसों का साग, मक्की की रोटी नॉर्थ में लेते हैं, तो ये सभी चीजें हमें लेनी चाहिए। और डॉक्टर तनुजा, जाड़े के मौसम में च्यवनप्राश काफी, जैसे शायद आपके माध्यम से हमें पता चला कि हम कभी भी किसी भी मौसम में ले सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों के अंदर भ्रांतियां भी रहती है कि कुछ चीजों का प्रयोग हम सिर्फ जाड़े में कर सकते हैं। इसी तरह से काढ़ा, जैसे कि धीरे धीरे जाड़ा आ रहा है तो हम काढ़े का सेवन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। जी, काढ़ा जो आयुष काढ़ा नाम से कोविड में भी प्रचलित हुआ,
और वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या वायरस की जैसे होने वाली सर्दी, बुखार, जुकाम, ये सभी चीजों से बचने के लिए जो काढ़ा है उसमें घर में ही जो हमारे किचन में रहता है जी उसमें दालचीनी, सोंठ, काली मिर्च, तुलसी और काली मुनक्का, इन चीजों से जो 5 चीजों से जो बना है, तो वो हम गर्म पानी 1 गिलास में 1 चम्मच डाल के 1-2 मिनट उबाल के उसको छान के ले सकते हैं। जी या ऐसे भी बाहर मिलता है रेडीमेड, उसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन जिसमें सोंठ, काली मिर्च, ये गर्म चीजें हो। घर में बनाना है तो आप अदरक भी डाल सकते हैं जी और उसमें सर्दी खांसी है तो मुलेठी, लौंग, इस चीजों को भी डाल सकते हैं। जी। और जैसे कि अब धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो हम कितनी बार इसका सेवन कर सकते हैं? सही समय क्या है और मात्रा क्या होनी चाहिए? जी, सुबह की शुरुआत ये कफ का प्रधान आयुर्वेद में कहा है, तो जैसे कफज व्याधि, सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, कफ, ये सब सुबह के समय ज्यादा होता है, ठंड ज्यादा होती है, तो सुबह 8 से 10 के बीच में एक बार जरूर ले। और शाम को जैसे ठंड बढ़ती है, सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद, सुबह 7 से 10 के बीच में एक बार जरूर ले। 2 बार जरूर लेना चाहिए इसको। जी, हमें 2 बार काढ़े का सेवन करना चाहिए। इसमें गुड़ डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, ये भी डाल के भी ले सकते हैं। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े, उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसरी। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर तनुजा से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। और डॉक्टर तनुजा, हमारे आज के पहले कॉलर हैं मुरादाबाद से मकसूद हुसैन जी। मकसूद जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं आपसे बोलूं, मतलब जब ये वैक्सीन बनी थी जी, तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में बताया गया था। तो कोवैक्सीन की क्षमता ज्यादा बताई गई थी, कोविशील्ड की कम बताई गई थी, लेकिन हमने दूर दूर तक फोन करके पूछा तो कोविशील्ड ही सबके लगी है। हमारे भी कोविशील्ड क्या ही मतलब डोज लगी है। तो क्या इसमें अंतर, दोनों वैक्सीनों में क्या अंतर मानते हैं आप? और दूसरा सवाल मेरा ये है डॉक्टर से कि हमारी मिसिज को बुखार आया था पिछले हफ्ते, तो 42,000 प्लेटें आई थी, लीवर पर सूजन बहुत था। तो अब उन्हें, वैसे ठीक है, अब उन्हें खुश्की बहुत है, बहुत प्यास लगती है, जबान पे कांटे से होते हैं और उनका दिल बहुत घबराता है। उसके बारे में डॉक्टर जी से मेरा क्या परामर्श रहेगा? जी, 2 सवाल थे आपके। तो एक तो कोई ऐसा फर्क है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का जो अंतिम परिणाम है वो तो प्रतिकारक क्षमता बढ़ाना है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने में दोनों भी असरदार हुए हैं। ये रिजल्ट भी कहता है, अनुसंधान जो हुए हैं। तो कोई भी जिनको जो मिला वो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोविशील्ड एक लिया और एक कोवैक्सीन लिया। दोनों डोसेस जो है वो एक ही वैक्सीन के ले लें जो जरूरत है, और सभी लोगों में उसके अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इंडिया में कोविड का प्रमाण अभी कम हो गया इन्फेक्शन का। दूसरा सवाल ये था भाई साहब का कि उनको लीवर में सूजन थी, हेपेटाइटिस थी और बुखार भी हुआ था और प्यास ज्यादा लगती है। तो जब ऐसा होता है तो काली मुनक्का और खड़ी शक्कर, जिसको खांड कहते हैं, वो जरूर ले आप, जिससे उनकी जो प्यास लगती है ज्यादा वो कम हो जाएगी। या आंवले की कैंडी भी वो ले सकते हैं। और पानी जरूर गुनगुना ले, प्यास लगती है इसलिए ठंडा पानी ना ले। जी। और हमारे अगले कॉलर पलवल से राजपाल जी हैं। राजपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, आपको भी और डॉक्टर साहब को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। राजपाल जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी घरवाली है जी, वाइफ, तो उनकी दांती बंद हो जाती हैं अपने आप ही। ये मतलब कमजोरी है कि मतलब कोई कारण है? जी, ये 2 चीजें हो सकती हैं।
वो एक तो ठंड के कारण जकड़ाहट जैसे हो जाती है ना, तो ये जो ऑयल पुलिंग है, गर्म पानी में सुबह सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच तिल का तेल या कोई भी तेल लेके आप मुंह में रखिए, तो इसीलिए वो जकड़ाहट थोड़ी कम होगी। गरारे करिए, ये भी है। दूसरा एक देखना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेके एक बार हमें ये देखना पड़ेगा कि उनको कोई इपिलेप्सी जैसी कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी तो नहीं। एक बार वैद्यकीय सलाह जरूर ले लें, लेकिन सबसे पहले ये जरूर करिए ऑयल पुलिंग ना, गरारे करना जी। और डॉक्टर तनुजा, आजकल जैसे कि बात हो रही थी, हमारी सर्दी जुकाम का मौसम है, तो ऐसे में कई बार नाक बंद हो जाती है और लोग बड़े परेशान रहते हैं, सफोकेशन सा होता है। तो हम आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, हम कैसे मतलब नाक को खोल सकते हैं, बंद नाक को? जी, सबसे पहले जब नाक बंद हो जाती है सुबह सुबह, तो गरारे के साथ आपको स्टीम लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टीम लेने से जितने भी ब्लॉकेज है वो निकल जाते हैं। एक बहुत आसान तरीका योगा का जलनेटी है, वो उससे पोल्यूशन भी कम हो जाएगा और बंद नाक के भी खुल जाएगी। तीसरा एक सिंपल तरीका है, वो अणु तेल, जैसे कोई भी ऑयल है, 1-1 बूंद नाक में लगाइए, डालिए, तो वो भी अपने आप नाक खुल जाएंगे। और चौथा, ओरली आप लिकर टू हनी, गर्म पानी में हनी डाल के, सोंठ डाल के, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में अदरक डाल के ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और हिसार से राजेंद्र जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, और डॉक्टर तनुजा को भी नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब से ये जानना था सिद्धार्थ जी, ये मतलब आजकल के जो ठंड होगी मौसम में, जो सूप बनाने का जो अच्छा, जैसे टमाटर हर तरह की चीज सब्जियां आ रही है, इसका सूप बनाने में जैसे काली मिर्च और इलायची, या क्या डॉक्टर साहब हमें और भी बता सकते हैं कि बेहतर है फेफड़ों के लिए, जिसे क्या इसे हर वर्ग भी पी सकता है, कौन सी उम्र? जी राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। डॉक्टर तनुजा, ये जाड़े का मौसम वैसे भी बड़ा रिच होता है, तो इसमें हम कैसे उसको और ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं? जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तो आपने जो सूप बनाते शाम को सूप ले सकते हैं, जैसे टमाटर है, गाजर का भी अभी वो सब आ गएगा, जितना भी डाल के उसमें आप काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, ये तीनों चीजें, जीरा, जो अपने स्वाद के अनुसार, ये तीनों चारों चीजें जरूर डाल सकते हैं। प्याज, लहसुन भी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे भी थोड़ी गर्मी आ जाती है जो लेते हैं, तो इससे कफ वगैरह भी नहीं होगी, ऊर्जा होगी और स्वाद भी अच्छा बढ़ेगा। और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए घी में डाल के या बटर डाल के ये भी आप ले सकते हैं। जी। और डॉक्टर तनुजा, हमारे एक श्रोता ने ईमेल पर ये जानना चाहे कि उन्हें यूटीआई और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है, तो उन्हें इसके लिए आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है, या किस तरह का परहेज और क्या इलाज करना चाहिए? जी, जब यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, जलन होती है, तो रात को 1 लीटर पानी में, मतलब 1 पतीले भर पानी में आप 1 चम्मच धना और जीरा और तुलसी के बीज डाल के रख सकते हैं। दूसरे दिन छान के पूरे दिन वही पानी ले लीजिएगा, जिससे आपको पूरा यूटीआई में राहत मिलती है। और प्रोस्टेट को एक वैद्यकीय सलाह के अनुसार आपको चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि गुगुल, रसायन चूर्णवती या ऐसी आयुर्वेदिक दवा वो वैद्यकीय सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। जी। और बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। महेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। नमस्कार जी, आपका स्वागत हमेशा रहे जी, भगवान से प्रार्थना करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। और डॉक्टर तनुजा जो महेश जी हैं, ये हमारे कार्यक्रम से जो भी जानकारी इनको मिलती है ये दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स को लोगों को सुनवाते हैं, जागरूक करते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो महेश जी आज क्या पूछने वाले हैं आप सवाल? आज मैं पूछना चाह रहा थी, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद हम कितने दिनों तक सुरक्षित रहेंगे और किस बात का ध्यान रखें जी, खाने पीने का? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तो 6 महीने तक तो आपको सुरक्षित, 6 से 9 महीने तक तो आप सुरक्षित रहेंगे भी। फिर भी कोविड हमारे साथ है, ये ध्यान में रख के
हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, 2 गज की दूरी, हाथ धोना, सफाई, ये सब चीजें, मास्क पहनना, ये जरूर करिए। उसके साथ साथ आप आयुर्वेद अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको हम काढ़ा लेना, अणु तेल लगाना, ताजा परहेज वाला खाना रख कर देना, ये सभी चीजें, गरारे करना, ये सभी चीजें भी अपनाइए। इसके साथ साथ अभी च्यवनप्राश ले सकते हैं, सर्दी का मौसम है, सुबह आप अश्वगंधा की गोली ले सकते हैं कि जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जी गिलोय की बटी, अश्वगंधा, मुलेठी या च्यवनप्राश, आंवले की जितनी भी प्रोडक्ट है, शिला जतू, ये आप जरूर लेते रहिएगा। डॉक्टर तनुजा, च्यवनप्राश हमें कितनी बार लेनी चाहिए? जी, 1 बार लेनी चाहिए सुबह। जैसे कि आपने प्रातः अभ्यंग स्नान, मतलब ये भी मैं जरूर कहूंगी आपको कि इन दिनों में मसाज करना ऑयल से जी ये जरूरी है। स्नान के बाद जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके पहले च्यवनप्राश 1 से 2 चम्मच लेके, फिर बाद में जब भूख लगे तभी आप ब्रेकफास्ट करिए। 1 बार ले लीजिए। जी। और उत्तर प्रदेश से संगम कुमार जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। संगम जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं संगम कुमार उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर लोगों को धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने रातों दिन 24 घंटे काम करके और अब 100 करोड़ वैक्सीन का टीकाकरण पार किए, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर तनुजा है हमारे साथ। जी बताइए। और मेरा सवाल ये है कि मैं यदि मैं अपना दोनों टीका का खुराक ले लिया हूँ, तो मुझे ये टीका को कितने प्रतिशत तक, मतलब ये कोविड से लड़ने के लिए कितने प्रतिशत तक क्षमता दे सकती है? और मेरा एक सवाल और है कि मैं जो टीका नहीं लिए हैं उनको हमें कैसे समझाना चाहिए कि टीका अच्छी है और टीका लेना है। जी बिल्कुल, डॉक्टर तनुजा, आपने देखिए टीके के बारे में पहले भी लोगों से अपील की है और कितना सुरक्षित है ये भी बताया, लेकिन हम ये समय आपसे आयुर्वेद की उन बातों को जानने में करेंगे जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आपने इस बारे में चर्चा की, हम लोग बात कर रहे थे कि इस मौसम में जो पोल्यूशन काफी है, प्रदूषण वाले मौसम में, तो लोगों को जो ब्रोंकाइटिस या अस्थमा या इस तरह के रोगों को किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए और क्या कुछ लेना चाहिए उन्हें? जी, एक तो तुलसी जो है, क्योंकि ये पोल्यूशन में वो कम करेगी। तुलसी के ड्रॉप, गर्म पानी में आप तुलसी के ड्रॉप्स लीजिए। मैं हर किसी को ये जरूर कहूंगी कि आप प्राणायाम तो करिए, लेकिन आप जलनेति करिए, क्योंकि वो जो अंदर पोल्यूटेंट जाते हैं तो वो तुरंत शुद्धि हो जाती है। वो सीख लीजिए, वो करिए, वो सबसे असरदार कर एक हमने पाया है कि जिससे अच्छा है। धूपन चिकित्सा जो है, मेडिकेटेड फ्यूम होम, वो बाहर वाले धुआं जो है, पोल्यूटेंट्स, वो कम करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। और कोई अग्निहोत्र कर रहा है कुछ, तो वो कर लीजिए। पेट में आप तुलसी, त्रिकटु, हनी, गर्म पानी डाल के वो जरूर ले लीजिएगा। हल्दी भी ले लीजिए, हल्दी वाले गरारे जरूर कर लीजिएगा जी, और स्टीम ले लीजिएगा। जी बिल्कुल। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर तनुजा, आप आकाशवाणी के श्रोताओं से जुड़ी, आपने लोगों के सवालों के जवाब दिए, हमसे चर्चा की और खास तौर से आयुर्वेद के बारे में जो आपने विभिन्न बातें हमें बताई हैं, मुझे लगता है हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उन्होंने इसको नोट किया होगा और वो अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, शुक्रिया। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर तनुजा ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, साथ ही स्वस्थ रहने के लिए जो भी टिप्स दी हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।